अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार आलू टिक्की की एक यूनिक सी रेसिपी। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। ये आप देख सकते हैं। क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार है ये। आपके बच्चे खुश हो जाएंगे, आप खुश हो जाएंगे। तो रेसिपी आपने पूरी देखनी है, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो चले शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं 4-5 आलू जिनको मैंने कुकर में रख दिया है। और सबसे तेज़ आलू पकाने का तरीका ये, आप इनको कुकर में रखते हैं, 3 मिनट में पक जाएंगे। और जब ये पक जाएंगे तो इनको ठंडा करेंगे और इनका छिलका उतार लेंगे। और यहाँ पे मेरे पास बंद गोभी है जो कि हाफ़ है। इसको हम इस तरह ग्रेट कर लेते हैं। आप इसी तरह बनाइएगा, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, यकीन माने। आपके बच्चे आपको बार बार फरमाइश करेंगे। आप बच्चों के लंच बॉक्स में इसको दे सकते हैं। और जब शाम को चाय के साथ कुछ खाने का दिल करे तो आप इस तरह बना के रख दें और फटाफट से फ्राई करें। तो ये देखिए, ये 1 कप के करीब हो गया है। अब हम इसको निचोड़ के बाउल में डालेंगे। जिस तरह हम प्याज को निचोड़ के डालते हैं, क्योंकि इसमें पानी होता है तो इससे आलू की टिक्की टूट जाएगी। तो इसको अच्छे से निचोड़ के हम अलग से बाउल में डालेंगे। जो 1 कप के करीब हो जाएगा। अगर आपने ज़्यादा बनाना है तो आप ज़्यादा भी बना सकते हैं। इससे आप गोभी ज़्यादा ले सकते हैं, आलू ज़्यादा ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमने आलू उबाले थे इसको भी इस तरह ग्रेट करेंगे। 2 आलू पूरे इसमें डालेंगे और 1 हाफ डालेंगे। तो अब अपने हिसाब से इसमें 3-4 आलू डाल सकते हैं, 1 गोभी पूरी डाल सकते हैं। अब हम इसमें 2 चम्मच सूखा धनिया जो कूटा हुआ होता है वो डालेंगे। आप धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको कूट के डालेंगे तो इससे बहुत अच्छा जायका आएगा। और इसमें भुना हुआ कूटा हुआ ज़ीरा डालेंगे। 1 चम्मच इसमें कुटी हुई मिर्च डालेंगे। आप मिर्च अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। और सुर्ख मिर्च पाउडर डालेंगे। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी रखना है तो ज़्यादा डाल दें। नमक डालेंगे, नमक भी आप अपने हिसाब से रखना इसमें। और मैं इसमें 2 चम्मच डाल रही हूँ। अब यहाँ पे देखें, ये ब्रेड के स्लाइस हैं, बिल्कुल हम इसको इसी तरह डालेंगे। इसको अगर आपके आलू ज़्यादा सख्त हैं तो आप इस ब्रेड को भिगो के निचोड़ के इसमें डालेंगे। और अगर आपके आलू ज़्यादा नरम है तो हम इसी तरह कुछ डालेंगे। इसका जो मॉइस्चराइज़र होता है वो सोक कर लेगा, तो आलू की टिक्की बिल्कुल नहीं टूटेगी, एकदम परफेक्ट बनेगी। तो इसको इस तरह छोटा छोटा करके हम इसमें डालेंगे। आप इसमें ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हैं। और इसमें अंडा डालेंगे 1 अदद। और धनिया डालेंगे सब्ज़, अच्छे से धो के काट के इसमें डाल देंगे। और 1 चम्मच इसमें ओरिगेनो डालेंगे। और अगर ओरिगेनो नहीं है तो आप इसमें खुश्क पुदीना वो भी डाल सकते हैं, या सब्ज़ पुदीना डाल सकते हैं। बस इसको अच्छे से मिक्स करना है। और यहाँ पे आप इसमें हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं। अगर आपके बच्चे मिर्च पसंद करते हैं तो आप इसमें हरी मिर्चें डाल दें। और ये देखिए, बस इसको मिक्स करके 10 मिनट के लिए इसको फ्रिज में रखना है, थोड़ा ठंडा हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे, अगर आपका मिक्सचर बहुत ज़्यादा नरम है तो आप इसमें 2 चम्मच चावल का आटा या 2 चम्मच आप इसमें कॉर्नफ्लोर डाल दें। कॉर्नफ्लेक्स है जिसको मैंने ग्रेट कर लिया था। और आप इसकी जगह ब्रेड क्रम्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ज़्यादा क्रिस्पी बनता है और बहुत मज़ेदार बनता है। बस इस तरह आलू की टिक्की हर किसी के लिए बनाना आसान होती है, बहुत आसानी से बन जाती है। बस गोल सा एक बाल की तरह इसको बनाएंगे और इस तरह बस टिक्कियाँ बनाते जाएंगे। और जो कॉर्नफ्लेक्स के क्रम्स बनाए थे उसमें से डीप करके हम बस इस तरह रखते जाएंगे। ये देखिए, परफेक्ट हो गया। बाकी भी हम इसी तरह बनाते जाएंगे। ये देखिए, बस एक बाल जितना लेंगे और इस तरह इसको घुमाएंगे और बस ये टिक्की बन जाती है। बहुत आसान है। ये देखिए, सारे परफेक्ट हो गया। बस इस तरह बना के रखते हैं और इसको बना के आप फ्रीज़ कर लें। जब आपका दिल करे आप इसको फ्राई करें। और जब ये ठंडे हो जाएंगे तो फिर आप इसको किसी एयर टाइट बैग में या डब्बे में डाल के इसको फ्रीज़ कर दें। 1 महीने तक आप आराम से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों के लंच बॉक्स के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको तल के दिखाती हूँ। ये देखें, ये फ्रीज़ किया था मैंने इनको और निकाल के फिर इसी तरह करेंगे। कोई अंडा लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमने इसमें अंडा डाला है। अगर आप चाहें तो अंडा डाल लगा सकते हैं। बस जब एक साइड से क्रिस्पी हो जाएंगे तो हम इसको दूसरी साइड पे पलटेंगे। इतनी आसान रेसिपी है, हर कोई इसको बना सकता है।
ये देखिए परफेक्ट हो गया, दोनों साइडों से क्रिस्पी हो गए, अंदर से तो ये बिल्कुल पक गया है। बस इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इतनी ज़बरदस्त है ये। माशाल्लाह से आपने आवाज़ सुनी होगी, इतनी क्रिस्पी और इतनी मज़ेदार है ये। आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आपको यकीन होगा कि कितनी मज़ेदार है। तो ये देखिए अंदर से इतनी सॉफ्ट है, और अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा आटा डालेंगे तो अंदर से आटे का जायका आएगा। तो इसलिए अगर आप इसमें ब्रेड डालेंगे, ब्रेड के स्लाइस डालेंगे तो ऐसे ही बहुत मज़ेदार बनेगी, और अगर चावल का आटा डालेंगे तो भी अच्छी बनेगी। ये देख सकते हैं आप, कितनी ज़बरदस्त, इतनी नरम अंदर से और बाहर से क्रिस्पी। आप इस तरह बना के रखें, अचानक से मेहमान आ जाएं, शाम की चाय में आप बना सकते हैं। भी आपको दिल करे, अचानक से भूख लगे तो आप इस तरह फ्राई करें और इस तरह खाएं, बहुत ही मज़ेदार। ये देखिए माशाल्लाह इतनी परफेक्ट है। मुझे यकीन है आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती होंगी इंशाल्लाह। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक करना और कमेंट्स ज़रूर करना, आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी इंशाल्लाह। तो वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।